भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और वैश्विक रुझानों और प्रौद्योगिकी और ऊर्जा में देश द्वारा किए गए प्रमुख निवेशों की बदौलत 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन जाएगा। भारत पहले से ही दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जिसने पिछले दशक में सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि 5.5% दर्ज की है। अब 3 मेगाट्रेंड वैश्विक ऑफशोरिंग, डिजिटलीकरण और ऊर्जा परिवर्तन 1 अरब से अधिक लोगों के देश में अभूतपूर्व आर्थिक विकास के लिए परिदृश्य तैयार कर रहे हैं। भारत के लिए मॉर्गन स्टैनली के मुख्य इक्विटी रणनीतिकार रिधम देसाई कहते हैं, हमारा मानना है कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इस दशक के अंत तक तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार होगा। परिणाम स्वरूप भारत विश्व व्यवस्था में शक्ति प्राप्त कर रहा है और हमारी राय में ये विशिष्ट परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव और निवेशकों और कंपनियों के लिए एक अवसर का संकेत देते हैं। सभी ने बताया, भारत की जीडीपी आज के 3.5 ट्रिलियन डॉलर से दोगुनी होकर 2031 तक 7.5 ट्रिलियन डॉलर को पार कर सकती है। वैश्विक निर्यात में इसकी हिस्सेदारी भी उस अवधि में दोगुनी हो सकती है, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 11% वार्षिक वृद्धि प्रदान कर सकता है, जो बाजार पूंजीकरण तक पहुंच सकता है। आने वाले दशक में 10 ट्रिलियन डॉलर का नए मॉर्गन स्टैनली रिसर्च ब्लू पेपर में सभी क्षेत्रों में काम करने वाले विश्लेषक यह देख रहे हैं कि आर्थिक विकास का यह नया युग कैसे आश्चर्यजनक बदलाव ला सकता है। वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ावा देना, ऋण उपलब्धता का विस्तार करना, नए व्यवसाय बनाना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और तेजी को बढ़ावा देना। उपभोक्ता खर्च में मॉर्गन स्टैनली के मुख्य एशिया अर्थशास्त्री चेतन आहिया कहते हैं, ऐसी दुनिया में जो वर्तमान में विकास की कमी से जूझ रही है, भारत में स्थापित अवसर वैश्विक निवेशकों के रडार पर होना चाहिए। भारत दुनिया की केवल 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा जो 2023 से 400 बिलियन डॉलर से अधिक वार्षिक आर्थिक उत्पादन वृद्धि उत्पन्न कर सकता है और यह 2028 के बाद 500 बिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगा।